हेलो स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंड योर एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एसक्यूएल में सेलेक्ट फ्रॉम कमांड का यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें जो चाहिए टेबल से डिस्प्ले कराना आउटपुट में हम वो करा सके। अगर कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ रोज हमें देखनी है तो हम वो कमांड लिखेंगे सेलेक्ट और फ्रॉम यूज़ करके। अगर हमें सारी कंटेंट देखना है टेबल का तो हम उसी तरीके से सेलेक्ट फ्रॉम कमांड्स को मॉडिफाई या चेंज करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या कमांड लिखी जाती है अगर हमें किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल से कुछ कंटेंट डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल कमांड आती है सेलेक्ट स्टार कमांड। अब सेलेक्ट स्टार में क्या होता है? सेलेक्ट स्टार में आपको बस सेलेक्ट वर्ड लिखना होता है और उसके बाद आपको लिखना होता है एक स्टार। स्टार का मतलब ये है कि जो भी टेबल नेम यहाँ पे गिवन है उसका सारा कंटेंट, सारी रोज, सारे कॉलम्स आप डिस्प्ले करें आउटपुट में। दूसरा तरीका है सेलेक्ट फ्रॉम लिखने का, जिसमें आप स्टार की जगह वो सारे एट्रीब्यूट्स के नाम कॉमा के सेपरेट करते हुए लिखते हैं जिन जिन एट्रीब्यूट्स को आपको देखना है। मतलब अगर 4 एट्रीब्यूट्स हैं किसी टेबल में लेकिन आपको 3 ही उनमें से देखने हैं तो उन तीनों के नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और तीनों के बीच में कॉमा डाल के आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट स्टार में हम सारे एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले करा रहे हैं। इस कमांड की मदद से भी हम सारे एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले करा सकते हैं अगर हम यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स का नाम लिख दें, लेकिन इस दूसरी कमांड की मदद से हम सब एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये जो सेकंड कमांड है ये पहली कमांड की तरह तो काम करेगी ही, लेकिन ये जब हमें कम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले कराने हैं आउटपुट में, हमें कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स ही चाहिए, तब हम इस दूसरी वाली कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज हमारे पास स्टूडेंट डेटाबेस में जो स्टूडेंट टेबल है उसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अगर ये चारों एट्रीब्यूट्स हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और हमारी पूरी टेबल उसमें चारों जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ और GUID, ये चारों ही डिस्प्ले हो जाएंगे और इनकी सारी एंट्रीज डिस्प्ले होंगी। सपोज अभी हमारे पास 7 ही स्टूडेंट्स की एंट्रीज हैं तो सारी रोज और सारे कॉलम्स डिस्प्ले होंगे। अगर हम चाहते हैं यही कमांड हम लिखें लेकिन स्टार की जगह हम सारे एट्रीब्यूट्स जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं उनका नाम लिखें, तो उस केस में हम सेलेक्ट वर्ड के बाद हर उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिसे हमें डिस्प्ले कराना है। क्योंकि चारों एट्रीब्यूट्स को हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो हम चारों एट्रीब्यूट्स लिखेंगे और कौन सी टेबल से डिस्प्ले कराना है वो हम मेंशन करेंगे फ्रॉम कीवर्ड के बाद। तो आउटपुट पिछले वाला जैसा ही होगा, बस दोनों में लिखने का तरीका अलग है। ये वाला फॉर्मेट तब यूजफुल होता है जब आपके पास कम एट्रीब्यूट्स आपको डिस्प्ले कराने हैं, क्योंकि अगर किसी भी टेबल में 10, 15, 20 या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं तो स्टार वाला फॉर्मेट यूज़ करना आसान है, क्योंकि 10, 15, 20 या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का नाम लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से, क्योंकि 4 ही एट्रीब्यूट्स थे, दोनों ही तरीके वर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो सारे एट्रीब्यूट्स का नाम लिख सकते हैं या फिर स्टार यूज़ कर सकते हैं। अब वो केस देखते हैं जहाँ पे हमें सारे एट्रीब्यूट्स नहीं डिस्प्ले कराने, हमें सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले कराने हैं। तो उस केस में हम लिखेंगे सेलेक्ट कीवर्ड और उसके बाद उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिखेंगे जो हमें डिस्प्ले कराने हैं, और उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे फॉलोइंग द फ्रॉम कीवर्ड। मतलब फ्रॉम वर्ड लिखने के बाद हम उस टेबल का नाम लिखेंगे जहां से हमें वो एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले कराने हैं। तो इस पर्टिकुलर कमांड का आउटपुट कुछ ऐसा होगा जहां पे हमें 2 ही कॉलम्स या 2 ही एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, पर उन 2 कॉलम्स की सारी रोज हमें डिस्प्ले हो रही हैं, राइट। तो ये था सेलेक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट या सेलेक्ट फ्रॉम क्लॉज एसक्यूएल का। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताइए हमें कि और कौन से टॉपिक्स आप देखना चाहेंगे, हमारे इस चैनल पे पढ़ना चाहेंगे हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।